हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टॉप 5 फैंटेसी मूवीज के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। जिन चीजों की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आज हम उन चीजों को मूवीज में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली मूवी का नाम है वॉरक्राफ्ट। ये मूवी आई थी 2016 में। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक राजा से जो बड़ा ही दयालु होता है। वो अपनी प्रजा को महफूज रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। फिर एक दिन ये राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। तभी उसे वहाँ एक अजीब सा जीव दिखाई देता है जो कि दिखने में इंसानों जैसा होता है, पर साइज में इंसानों से बड़ा और खूंखार होता है। राजा ये सब देख के हैरान हो जाता है और अपने सैनिकों को चुकन्ने रहने के लिए बोलता है। फिर राजा के सैनिकों में एक जादूगर होता है जो राजा को ये बताता है कि ये जो जीव है ये दूसरी दुनिया से आए हैं और हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। तो फिर वो जीव इस दुनिया में कैसे आए और राजा और जादूगर मिलकर कैसे उनको रोकते हैं, आप इस मूवी में देख सकते हो। हमारी दूसरी मूवी का नाम है शज़ैम। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक टीनेजर लड़के से जो अभी अभी हाई स्कूल में एक फ्रेशर स्टूडेंट होता है और वहाँ उसका एक दोस्त बनता है और वो भी फ्रेशर होता है। तो ये दोनों हाई स्कूल में फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं। तो जो इनके सीनियर स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे, वो उनको डेली परेशान करते रहते हैं। फिर एक दिन ये दोनों हिम्मत करके उन सीनियर स्टूडेंट्स को मार पीट कर वहां से भाग जाते हैं। एक अपने घर चला जाता है और दूसरा मेट्रो ट्रेन में अपने घर जाने के लिए जाता है। जैसे ही वो मेट्रो ट्रेन में बैठता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि वो जो मेट्रो ट्रेन होती है वो किसी और दुनिया में पहुंच जाती है। वहां उसे एक यूनिक पावर्स मिलती हैं। उस पावर से वो एक टीनेजर से सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है और अपने आप को ऐसे देखकर वो काफी खुश होता है। लेकिन पहली बार में उसे ये पावर्स जो है इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो वो ऐसे पावर्स इस्तेमाल करता है, काफी नुकसान करता है। इसी के बीच उसका एक दुश्मन भी बनता है। तो आप मूवी में देख सकते हो कैसे वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेगा। You have bullet immunity! I'm bulletproof. अब बात करते हैं हमारी तीसरी मूवी की, जिसका नाम है अवतार। ये मूवी आई थी 2009 में। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक आर्मी सोल्जर से जो कि एक वॉर में घायल हो चुका होता है और तब से उसकी दोनों टांगें पैरालाइज्ड होती हैं। वो काफी टाइम से कुछ डॉक्टर्स के पास आता जाता रहता है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात साइंटिस्ट से होती है जो कि उसे उसकी टांगें ठीक होने का यकीन दिलवाते हैं और वो जो आर्मी सोल्जर होता है वो भी इस काम को करवाने के लिए एग्री हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो साइंटिस्ट उसको अपनी लैब में बुलाते हैं जहां पर उन्होंने एक ऐसा चैम्बर बनाया होता है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट से कनेक्टेड होता है, जो कि इन साइंटिस्ट का अपना बनाया हुआ होता है। फिर वो सोल्जर को चैम्बर में लिटाकर गहरी नींद में सुला देते हैं। जैसे ही आदमी उस चैम्बर में गहरी नींद में सो जाता है, वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो उस कैरेक्टर में आ जाता है जो कि उस प्लेनेट के बने हुए होते हैं और वो अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा हुआ देख काफी खुश होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आर्मी के कर्नल को पता चलता है और वो इस एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल खिलाफ होता है। कैसे वो कर्नल इस एक्सपेरिमेंट को नाकाम करने की कोशिश करता है। तो इसी पे बेस्ड ये सारी स्टोरी है। बाकी की स्टोरी आप मूवी में देख सकते हो। This is our land. हमारी चौथी मूवी का नाम है मेलेफिसेंट। ये मूवी आई थी 2014 में। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक परी से जो कि जंगल में पली बड़ी होती है। उसने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी इंसान को नहीं देखा होता और ना ही उसे इंसान के स्वभाव के बारे में पता होता है। फिर एक दिन उस जंगल में एक इंसान आता है और मेलेफिसेंट की उसके साथ दोस्ती हो जाती है। पर मेलेफिसेंट को नहीं पता होता कि ये जो उसका दोस्त है ये उसका दोस्त नहीं दुश्मन है, क्योंकि जिस राज्य से वो आया होता है उस राज्य का जो राजा होता है वो मेलेफिसेंट को मारकर जंगल पर राज करना चाहता है। पर वो राजा मेलेफिसेंट को मार नहीं पाता। फिर वो अपने राज्य में ऐलान करता है कि जो भी उस मेलेफिसेंट को मारेगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। फिर मेलेफिसेंट का दोस्त उससे मिलने जाता है। मेलेफिसेंट उसको देखकर काफी खुश होती है कि उसका दोस्त उससे मिलने आया है, पर मेलेफिसेंट को ये नहीं पता होता कि उसका जो दोस्त है किस मकसद से आया हुआ होता है। मेलेफिसेंट का दोस्त मेलेफिसेंट के पंख काटकर राजा को दे देता है और वो राजा अपनी बेटी की शादी उससे करवा देता है। फिर कुछ महीने बाद उसकी एक बेटी होती है। तभी मेलेफिसेंट वहां पर पहुंच जाती है और मेलेफिसेंट उस छोटी सी बच्ची को श्राप देती है कि जैसे ही ये 16 साल की होगी ये मर जाएगी। तो अब कैसे श्राप टूटता है, कैसे मेलेफिसेंट अपना बदला लेती है, आप मूवी में देख सकते हो।
हमारी आखिरी मूवी का नाम है फ्री गाय। ये मूवी आई थी 2021 में। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक वीडियो गेम से, जिसमें हर कोई अपना अपना एक कैरेक्टर चुनता है और अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। पर गेम में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा होता। वो कैरेक्टर अपने आप को वीडियो गेम का कैरेक्टर नहीं बल्कि खुद को इंसान ही समझता है और इस गेम से बाहर निकलकर वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है। तो इसके बारे में गेम के डिजाइनर्स को पता चलता है। वो उस कैरेक्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर अपने आप सारे काम कर रहा होता है। फिर वो कैरेक्टर कैसे गेम से बाहर आता है, कैसे बाहर की दुनिया में अपनी जिंदगी जीता है, आप इस मूवी में देख सकते हो। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Is that a Glock in your pocket? No, What? it's 2 Glocks. Oh!